सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरिन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रों एवं आदरणीय प्यारे प्यारे मेरे दर्शकों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है आत्मचिंतन यूट्यूब चैनल में। और मैं ज्योतिषी तारानाथ भंडारी उपस्थित हुआ हूँ। आज के बसाई में आपको लेकर आया हूँ आपका काल पुरुष का एक ऐसा दार्शनिक, एक वायु तत्व अंतर्गत बनने वाला अत्यंत स्वतंत्र मौलिक विचारधारा से युक्त एक दार्शनिक वैज्ञानिक राशि और अत्यंत ही स्थिर अंतर्गत में बनने वाला एक दृढ़ संकल्पित राशि काल पुरुष का 11वां राशि कुंभ राशि। तो मेरे प्यारे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों, आज की इस वीडियो में इतना सारा कुछ आपको बताऊंगा। एक तरफ तो आपको एक चंद्र कुंडली के आधार में 2000 विक्रम संवत 2083 के अनुसार ज्येष्ठ महीना का ये मासिक राशिफल है, मासिक भविष्य, एक महीने का भविष्य। तो इस एक महीने में आपको क्या चमत्कार होने वाला है, क्या चमत्कार मिलने वाला है। एक तरफ तो आपकी राशि में लगन में, आपके लगन में सिर में ही अगर राहु विराजमान है, तो सप्तम स्थान में केतु विराजमान है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह के आने पर यहाँ अत्यंत अनंत नामक आपका काल सर्प नामक दुर्भाग्य योग भी बना हुआ है। तो इतने सारे योग होते हुए भी फिर भी इसको काटने वाला ग्रह भी यहाँ आपको शनिदेव का दो प्रकार का यहाँ अशुभ योग है। एक तो काल सर्प दोष का अशुभ योग बना हुआ है, दूसरी तरफ शनि का अंत्य 7.5 चल रहा है। आपका तीसरा चरण शनि का अंत्य 7.5 चल रही है। इस समय में शनिदेव की तरफ से होने वाला नुकसान या नफा आपको क्या होने वाला है, राहु केतु की तरफ से क्या होने वाला है, ये संपूर्ण बात जानकारी मैं अभी देने वाला हूँ। और दूसरी बात, इतना बड़ा योग यहाँ बना हुआ है मंगल देव के कारण से, जो कि अपने घर में ही बैठे हैं। तो बहुत बड़े योग यहाँ मंगल देव बना रहे हैं। तो सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग चतुर्थ स्थान में आपके सुख स्थान में बना हुआ है। बुध शुक्र बृहस्पति का त्रियोग, यहाँ त्रिग्रह नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग और बहुत ज्यादा पैसा लॉटरी भाग्य चिट्टा में देने वाला एक शिक्षा में सफलता योग बना हुआ है। तो फिर दूसरी तरफ बृहस्पति देव भी आपके यहाँ 6ठे स्थान में अगर उच्च का हो जाएंगे ज्येष्ठ 19 के बाद। तो बृहस्पति और शुक्र का दोनों साथ में रहना भी ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ शत्रु संहारक योग, शत्रुहंता नामक राजयोग, हर्ष नामक विपरीत राजयोग, विदेश शटल योग, बहुत तरफ से हर तरफ से आपको यहाँ सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता मिलने के योग, बहुत बड़े बड़े अवसर चांस मिलने के योग बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा इस सारे बातों को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप नए दर्शक हैं और मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा। तो आइए अब विशेष करके आप कुंभ राशि के किसी भी जातक हो, देश में विदेश में स्वदेश में कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक विशेष बात आपको यहाँ मैं एक बताऊंगा, शनिदेव कर्म के फलदाता है। लेकिन यहाँ लग्न की बात करते हैं, पहले यहाँ से मैं क्रमशः लगातार आपको रोल बाय रोल सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक दो ग्रह के बात सुनकर आप वीडियो को स्वाइप करके या थोड़ा सा दो 4 मिनट में आप भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने देर आप सुनेंगे, जब तक पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे ग्रहों के रोल अपने अपने हिसाब से देने वाले हैं यहाँ। तो आइए सुनते हैं। पर में आपको दो चीजें अशुभ योग है, यहाँ आपको अशुभ लोगों का सतर्क भी कराना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा शुभ ही शुभ किसी को नहीं होता, कहीं न कहीं दुख सुख भी सब जीवन का खेल है ये। अब राहुदेव यहाँ होने के कारण आपको क्या मिलने वाला है कि पहली बात तो आपका लगन सिर है, और सिर में राहु आने से राहु अपने आप में एक भ्रामक, एक बहुत बड़ा धूर्त और सबसे बड़ा बदनामी देने वाला, उतार चढ़ाव देने वाला, हर मार्ग में रुकावट देने वाला, विस्फोट कराने वाला, हर चीज को छुटाने वाला, विच्छेद कराने वाला राहु यहाँ आने से और राहु और केतु के बीच में सारा ग्रह यहाँ काल से बदोष होने से आपको अचानक जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। जो आप कर रहे होंगे उसमें अचानक बिछोड़ या छुड़ाव या कहीं न कहीं नुकसान, अचानक जीवन में परिवर्तन का योग होने से वो उथल पुथल आपका जीवन हो जाएगा। आपकी योजना, सारी योजनाएं फेल हो सकती हैं और सबसे बड़ी नुकसान तो आपको जीवन आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी भी बात को आप तुरंत निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो भी निर्णय लेंगे गलत निर्णय ले सकते हैं, उसके कारण से आपको बाद में पछतावा हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा गलत आपको मार्ग में जा सकते हैं, गलत संगत रख सकती है, या किसी न किसी प्रकार से आपको चिड़चिड़ा स्वभाव बन सकता है, गुस्सेल बन सकते हैं, थोड़ा गुस्सा आपको ज्यादा आ सकता है, सिर में समस्या, सिर में दर्द भी हो सकती है। और वैवाहिक जीवन में इसमें केतु के कारण से वैवाहिक जीवन में यहाँ दिक्कत आ जाएंगे। पार्टनर क्षेत्र में, पार्टनर वैवाहिक जीवन के साथ साथ पार्टनर बिजनेस में भी आपको
बहुत नुकसान होने का संकट है, या विस्फोट हो सकता है, या बहुत बड़ी बात विवाद आ सकती है। विदेश यात्रा हो सकती है, कहीं न कहीं से पेशाब में समस्या, गुप्तांग में समस्या, यौन जमा में समस्या, थोड़ा सा विलासिता के योग ने आपको बने हुए हैं, तो अंतर जातीय एक्स्ट्रा लव अफेयर का योग यहाँ बना हुआ है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, नहीं तो कहीं न कहीं आपको गलत आरोप भी लग सकता है, कहीं न कहीं आप फंस भी सकते हैं, या कोई न किसी तरीके से षड्यंत्र में आपको कोई न कोई फंसा भी सकता है। इन चीज़ों से विशेष सावधान रहिएगा। राहु और केतु के दोष से बचने के लिए हर एक मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ कीजिएगा, और हनुमान बजरंग बाण पाठ करने से भी ये दोष निवारण हो सकता है। और विशेष करके 21 मंगलवार को 21 दुर्वा दल ला करके गणेश जी को ओम गम गणपति नमः करके आप चढ़ा दीजिए या समर्पण कीजिएगा, तो गणेश जी की कृपा से आपको हर एक समस्या में आपको समाधान मिलेगा, या कुछ न कुछ छुटकारा अवश्य मिलेगी। राहु शांत होंगे, केतु शांत होंगे। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव आपके लिए विशेष करके खर्च स्थान के बजाय 12वें के स्थान की और लगने के स्वामी होने से, लग्नेश होने से शनिदेव यहाँ बहुत अच्छे योग कारक है, सबसे योग कारक ग्रह है। और धनभाव में वाणी स्थान में बैठने से थोड़ा सा आपको वाणी में थोड़ा हल्का सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा कंठ में, गले में तो आपको थोड़ा समस्या, या दांतों में या मसूड़ों में कहीं न कहीं समस्या आ सकती है, लेकिन वाणी को थोड़ा सा आपको कटुता बोल सकते हैं, लेकिन वाणी में आपको थोड़ा सा मधुर संबंध लाना है। हर किसी से, परिवार से, रिलेशन से, हर रिलेशन में आपको थोड़ा सा सावधानी होकर, थोड़ा चतुर बन करके, थोड़ा दूरदर्शिता सोच करके, सिर्फ आपको आज का देखना नहीं है, भविष्य को सोच करके आपको थोड़ा सा आराम से बात करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप गुस्से बनेंगे, स्वास्थ्य साधने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती है, क्योंकि अंत 7:30 का भी दौर चल रहा है। तो शनि कहीं न कहीं आपको गुस्से बना सकता है, एक तरफी बना सकता है, अपने थोड़ा सा हठी या जिद्दी भी आप हो सकते हैं। इन्हीं कारणों के कारण अपने रिलेशन में समस्या आ सकते हैं, अपने लोगों से आप दूर हो सकते हैं, या कोई न कोई अपना आत्मीयता जो आपका जिसको आपने भरोसा करके बैठे थे, उसी भरोसेमंद आदमी या कोई मतलब अपना कोई आदमी आपको धोखा दे सकता है। अचानक धन की नुकसान हो सकते हैं, हर काम में रुकावट आ सकते हैं, कुछ झूठे आरोप केस लग सकते हैं, खाने पीने का टाइम आपको यहाँ गड़बड़ हो सकती है। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको शनिदेव की कृपा से ही मिलने वाला है। तो हम शनिश्चराय नमः करके आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के साथ साथ शिव जी की अथवा हनुमान के भक्तों को शनिदेव कभी कुछ नुकसान नहीं करेंगे। स्वयं आप शनिदेव की भी कृपा कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव यहाँ बहुत बड़े योग बना रहे हैं। तृतीय स्थान भ्रातृ कारक स्थान है, यहाँ बंधु बांधवों का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस तो अवस्था रहेगी, फिर भी अपने राशि में होने के कारण और परमेश होने के कारण थोड़ा सा मेहनत, जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी, कोई नहीं कोई बाहर कोई नहीं कोई जिम्मेदारी आपको यहाँ अवश्य मिलेंगी। और थोड़ा सा पिताजी की स्वास्थ्य खराब हो सकती है, बंधु बांधव में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे यात्रा करेंगे आप इसी महीने में, थोड़ा सा यात्रा भागा दौड़ी बहुत रहेगा, शरीर थोड़ा थकित रहेगा, बहुत हार्ड वर्किंग करेंगे आप। विशेष करके मंगल अपने आप में नवग्रहों में सेनापति होने के कारण आप पुलिस, मिलिट्री, आर्मी जगत में सफल रह सकते हैं। विशेष करके मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, बिल्डर या किसी भी मशीनरी से संबंधित काम में, होटल व्यवसाय में, कुकिंग काम में, ड्राइविंग क्षेत्र से, या विशेष करके कहीं न कहीं अग्नि से संबंधित, जल पानी से संबंधित इन चीज़ों का, और जहाँ रिस्क हो थोड़ा सा, ऐसी चीज़ों में थोड़ा जहाँ हार्ड वर्किंग हो, या कृषि क्षेत्र, बकरी पालन, इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ मिलने वाला है। और इन सारी चीज़ एक ही आदमी को नहीं मिलेगा, कई राशियों को हम अपने आप मिलाकर जुला के बोलना पड़ता है। तो आपका हर राशि में किसी को बकरी पालन से फायदा हो सकता है, आप कृषक हैं तो। अगर कोई मशीनरी में काम करते हैं तो उसमें आपको मशीनरी से काम होगा, इसलिए मैं सबको समेट के बताया हुआ है, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मिला के समझना। और विशेष करके सूर्य और बुध की स्थिति यहाँ देखते हैं। बुध देवता ज्येष्ठ 15 गते तक आपका यहाँ रहेगा। 15 गते मतलब यहाँ की वहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, तारीख और वहाँ का गति बोलते हैं हम लोग। तो ज्येष्ठ 15 यानी कि ज्येष्ठ महीने का 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक आपका बुध यहाँ रहेगा। और सूर्य बुधादित्य नामक राज्यों का यहाँ निर्माण होने से कुछ आपको सवारी साधन तो मिलेंगे, कुछ सुख साधन भी मिलेंगे। माता पिता का या ननिहाल पक्ष से मामा का कहीं न कहीं आपको सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सूर्यदेव यहाँ होने से, सूर्यदेव चतुर्थ स्थान में शत्रु के घर में, और वो भी सप्तमी होकर यहाँ आने में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्या, छाती में समस्या, हार्ट ट्रबल हो सकता है, रीढ़ की आप मतलब गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, या कहीं किसी भी प्रकार की हड्डियों से संबंधित, जो घुटनों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। विशेष करके छाती में समस्या आ सकती है, और थोड़ा सा सुख में कमी, माता के स्वास्थ्य में कमी, घर में गृह क्लेश थोड़ा सा यहाँ आ सकती है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ अशुभ है, चतुर्थ शनि को स्थान बल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा
नित्य सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे ओम घृणी सूर्याय नमः करके, तो आपको सूर्यदेव के आशीर्वाद से थोड़ा सा सुख शांति यहाँ मिलेंगे। लेकिन बुध की तरफ से इतना टेंशन नहीं है। आकाश में धरना को योग यहाँ बन रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बुध यहाँ आपको अच्छा फल देंगे। धनुष का मित्र होकर त्रिकोण का मालिक बनते हुए बुध और शुक्र बृहस्पति अपने घर में होने से सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ लॉटरी में, भाग्य चिट्टा में, अगर विदेश में आप हैं तो आपके लिए विशेष लकी नंबर होगा। बुध का अंक है 5 अंक, तो 5 अंकों का स्वामी होने के कारण आपको लकी नंबर आपका 5 माना जाएगा। तो 5, 14, 23, 32 अंक आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस नंबर में आपको लकी नंबर आपका लॉटरी लग भी सकती है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गणेश जी के बुद्ध के आराध्य भगवान श्री विष्णु जी है। ओम विष्णवे नमः अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम बम बुधाय नमः करके आप बुद्ध की या भगवान विष्णु की या वासुदेव की आराधना करेंगे। तुलसी को नित्य जल चढ़ाएंगे। राधा कृष्ण को फोटो घर पे लगाएंगे। एक बांसुरी ला करके मयूर पंख से आप अपने शरीर को थोड़ा स्पर्श करेंगे तो आपका बहुत बुद्धि में तेज, आपको बुद्धि में तेज होंगे और आप लॉटरी में आपको फायदा होगा। भाग्य चिट्टा शेयर मार्केट में आपको अच्छा मिलने के संकेत बना हुआ है। तो साथ साथ में किसी भी बैंकिंग क्षेत्र से, चार्टर्ड अकाउंटेंट संबंधी, वकील या किसी भी कमीशन क्षेत्र में, या जहां आपको ज़्यादा बोलना हो, पढ़ाना हो, ट्यूशन पढ़ाना हो, या टीचर हो, पत्रकारिता में, ज्योतिष, वकील, कर्मकांडी, कहीं भी उद्घोषक, कथावाचक, प्रोफेसर, इन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा फायदा। और स्वतंत्र बिजनेस व्यवसाय में, विशेष करके शैक्षिक क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा बुध देने वाले हैं। और बुध की कृपा से मामा मामी का भी आपको यहाँ सुख मिलेगा। तो साथ साथ में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण नाम का राज्य बना हुआ है। तो आपको कला क्षेत्र से किसी भी प्रकार की विदेशी भाषा, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ले रहे हैं, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ मिलने वाला है। तो साथ साथ में लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। और बृहस्पति देव भी साथ में होने से, और बृहस्पति देवता भी इतने बड़े योग बना के यहाँ बैठे हैं कि आपको 13 साल के बाद यहाँ ऐसा योग बना हुआ है। पहली बात तो बुध और शुक्र और बृहस्पति तीनों नैसर्गिक मित्र न होते हुए भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन तीनों शुभ ग्रहों का एक ही जगह होना, क्योंकि विद्वान बैठेंगे तो अच्छा संवाद होगा, मूर्ख बैठेंगे तो वाद विवाद होगा, ये कहावत ही है। अब बृहस्पति यहाँ आपका 13 साल पहले यहाँ पंचम स्थान में थे, फिर यहाँ से घूम करके एक राशि में 13 महीना, यहाँ 13 महीने कर करके सारे स्थान को 13 महीने कर करके भगाई कर करके यहाँ तक आने में आपको 13 साल लग गया। 13 साल के बाद में ऐसा योग, ऐसा दुर्लभ योग बना हुआ है बृहस्पति बुध शुक्र का। और तीनों ग्रह की दृष्टि लाभ स्थान में मिला हुआ है। तो आपके लिए कितने आपको महत्वाकांक्षाएं, हर एक महत्वाकांक्षा आपको पूरा होंगे। ये आपके जो भी सोचेंगे, जो भी आप दिमाग में योजना बना रहे हैं, जो आपकी इच्छा पूर्ति है, वो सारे की सारी इच्छा पूर्तियां होने के चांस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो पुत्र प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। और संतति का सुख भी आपको मिलेगा। विशेष करके किसी न किसी प्रकार से बच्चों की तरफ से आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा संकेत यहाँ मिल रहे हैं। तो विशेष करके अब बृहस्पति देव और शुक्र देव के यहाँ परिवर्तन बने हुए हैं। बृहस्पति देव भी ज्येष्ठ 19 के बाद यहाँ उच्च राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र देव भी इस महीने के अंतिम 25 के बाद शुक्र देव भी 6ठे भाव में आने से ऋण, रोग, शत्रु, बहरी स्थान, मुद्दा, मामला, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, यहाँ लफड़ा, जहाँ केस, इन चीजों में सारे दोनों शुभ ग्रह, दोनों महान आचार्य होने के कारण देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ के होने से शत्रु का दमन करेंगे। आपके नाम सुनते ही शत्रु भाग जाएंगे। या किसी भी प्रकार का आपका कोई भी लफड़ा पड़ा हुआ था, कोई भी आपके केस में लटक रहे थे, तो हर प्रकार के केस आपके इस समय स्वीकार मिलेंगे। केस से आपका फाइनल हो जाएगा, केस क्लियर हो जाएगा और आपकी जीत हो जाएगी, आप विजय आपको मिलेगा। और साथ साथ में किसी भी प्रकार के कितने भी बड़े आप कर्जे में डूबे थे, तो कर्ज सारा आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। कर्ज मतलब पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार के रोग, बीमार, कष्ट, शरीर में थकान की, स्वास्थ्य खराब था, तो किसी भी प्रकार के बड़े बड़े रोग, कोई भी बीमारी आपको यहाँ ठीक होने का बहुत बड़ा चांस यहाँ बना हुआ है। तो साथ में विशेष करके कोई लोन लेकर के आप कुछ अपना काम कर सकते हैं, या कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो कंपटीशन में आप विजयी हो सकते हैं। बाद में विजयी, कंपटीशन में विजयी, कुल मिला करके 12वें स्थान या विदेशी स्थान में दोनों ग्रह की दृष्टि पड़ने से विदेश यात्रा योग सफल बनेगा। विदेश शटल योग आपका पूर्ण होगा। और पीआर के लिए आप अगर कुछ कर रहे होंगे तो पीआर भी आपको यहाँ मिलेगा। थोड़ा सा खर्चे का योग बना हुआ है। इन्वेस्ट करेंगे आप इस महीने में, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर करना। बाकी भगवान की कृपा से आपका इस महीना बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बहुत सारा खुशियाँ, सफलता ही सफलता, आनंद ही आनंद आपको मिलेंगे।
ये तो था एक छोटा सा राशिफल के हिसाब से। लेकिन अब अगर अपने जन्म कुंडल दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या ऑनलाइन कोई भी किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय अथवा वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, विदा दीजिए। तो नमस्कार, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।